जय गुरुदेव। एक बार परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग में एक कहानी सुनाई। स्वामी जी महाराज ने सुनाया कि बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जहाँ का राजा बहुत शक्तिशाली था। उसके राज में चारों ओर सुख समृद्धि थी, प्रजा बड़ी खुशहाल थी और राज्य में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इस राजा में एक बहुत बड़ी कमी थी। वो बहुत अहंकारी था। वो अपनी ताकत और धन के घमंड में इतना डूबा रहता था कि उसे सही और गलत का भेद ही नहीं पता चलता था और वो अक्सर बिना सोचे समझे कठोर फैसले ले लेता था। तो इसी राज्य में एक महात्मा जी भी रहते थे। महात्मा जी बहुत ज्ञानी और दयालु पुरुष थे। लोग दूर दूर से उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आते थे। तो एक दिन महात्मा जी भिक्षा लेने के लिए राजा के दरबार में पहुंच गए। तो जब महात्मा जी दरबार में आए तो राजा अपने सिंहासन पर बैठा अपनी शान बघार रहा था। उसने महात्मा जी को देखा, लेकिन उसके अहंकारी मन ने उन्हें कोई सम्मान नहीं दिया। उल्टे राजा ने तिरस्कार भरे लहजे में अपने सेवकों को आदेश दिया कि इस मोटे साधु को पकड़ लो और इसके मुंह में घोड़े की लीद भर दो। राजा का आदेश सुनते ही दरबार में एक पल के लिए चारों ओर सन्नाटा छा गया। सेवक तो बस आदेश मानने वाले थे। उन्हें यह सोचने का अधिकार नहीं था कि ये काम अच्छा है या बुरा है। उन्होंने तुरंत महात्मा जी को घेर दिया। महात्मा जी उस समय भी शांत खड़े थे। फिर सेवकों ने बलपूर्वक महात्मा जी को पकड़ लिया और उनके मुंह में घोड़े की लीद ठूंस दी। महात्मा जी ने इस अपमान और कष्ट को बिना किसी शिकायत और क्रोध के चुपचाप सह लिया। वे बस धीरे से मुड़े और दरबार से चुपचाप बाहर निकल गए। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं था। महात्मा जी के चले जाने के बाद राजा को एक बड़ी अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। उसने उनके चेहरे पर क्रोध का जरा भी भाव नहीं देखा था। तो राजा सोचने लगा कि यह कैसा साधु है, इस पर इतना बड़ा अत्याचार करने के बाद भी इसके चेहरे पर कोई सिकन नहीं आई। कहीं ये सचमुच कोई पहुंचे हुए संत तो नहीं है। अगर ऐसा है तो मेरा तो निश्चित ही बहुत बुरा होगा। यह सोचकर राजा डर गया और अपने डर को शांत करने के लिए राजा ने तुरंत राज्य के सभी बड़े बड़े विद्वानों और ज्योतिषियों को बुलाया। एक बड़ी सभा बुलाई गई तो राजा ने उन्हें अपनी सारी व्यथा बताई, सारी बात बताई कि कैसे उसने उन महात्मा जी के साथ बुरा व्यवहार किया है। अब राजा जानना चाहता था कि इस काम का उसे क्या फल मिलेगा, इस कर्म का क्या फल होगा। तो विद्वान ज्योतिषियों ने बहुत गहराई से विचार किया। तो उन्होंने अपनी विद्या से आगे का भविष्य देखा और फिर राजा को बताया कि राजन, आपके इस काम के बदले में आपके लिए घोड़े की लीद का एक बहुत बड़ा ढेर तैयार हो गया है। अब आपको वो ढेर सारी लीद आपको खानी होगी। तो ये सुनकर राजा के होश उड़ गए। राजा का चेहरा पीला पड़ गया। तो वो डरते हुए बोला कि इसका क्या कोई उपाय नहीं है? मैं इस भयानक सजा से कैसे बच सकता हूँ? तो विद्वानों ने कई दिनों तक इस समस्या पर विचार विमर्श किया और आखिरकार वे एक समाधान पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि महाराज, एक ही उपाय है। यदि आपकी प्रजा आपकी निंदा करने लगे तो आपकी निंदा करने वाले लोग आपके बुरे कर्मों का फल अपने ऊपर ले लेंगे। इस तरह से लीद का वो पहाड़ सब लोगों में बढ़ जाएगा और आप उसे खाने से बच जाएंगे। तो राजा ने चिंतित होकर पूछा कि लेकिन मैं ऐसा कैसे करूं? ऐसा क्या करूं कि मेरी सारी प्रजा मेरी निंदा करने लगे? मेरी तो चारों तरफ प्रशंसा ही होती है। तो विद्वानों ने बड़े ही सोचकर जवाब दिया कि राजन, आपकी प्रसिद्धि और आपका अच्छा चरित्र ही आपकी अब मदद कर सकता है। आप ऐसा कीजिए कि आप एक 16 साल की ब्राह्मण कन्या को अपनी बेटी की तरह अपने महल में रख लीजिए। उसके साथ आप पूरी ईमानदारी और पवित्र मन से व्यवहार कीजिए, उसका सेवा सत्कार कीजिए, लेकिन साथ ही आप पूरे राज्य में ये ढिंढोरा पिटवा दें
कि राजा ने एक ब्राह्मण की कन्या को अपने महल में रख लिया है, तो जो भी इस बात को सुनेगा वो आपकी निंदा अवश्य करेगा, और अपनी इसी निंदा के कारण वो आपके कर्म फल का भागी बन जाएगा, यानी उसे उस लीद का हिस्सा खाना पड़ेगा। तो राजा ने फिर तुरंत ही वैसा ही किया जैसा बताया गया। उसने एक 16 साल की ब्राह्मण कन्या को बड़े ही सम्मान पूर्वक अपने महल में बुलवाया, अपने महल में उसे बड़े ही सम्मान पूर्वक रखा। फिर पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि राजा ने एक ब्राह्मण की लड़की को अपने यहाँ रख लिया है। जैसे ही ये खबर फैली, पूरे राज्य में हंगामा मच गया। लोग राजा को धिक्कारने लगे, थू थू करने लगे। हर कोई राजा की निंदा कर रहा था कि अरे इस बुढ़ापे में राजा ने ये क्या कर दिया, ये तो बहुत ही नीच कर्म है, बहुत बुरा काम है। राजा तो बड़ा ही चरित्रहीन निकला, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ब्राह्मण की 16 साल की लड़की को रख लिया है, कितना नीच है, महापापी है। बेचारे आम लोगों को भला क्या पता था असली बात क्या है। वो सब लोग राजा की निंदा करने में लगे थे और अनजाने में ही राजा के उस बुरे कर्म के हिस्सेदार बनते जा रहे थे, यानी लीद खाने के भागी बन रहे थे। जब करीब 1 महीना बीत गया तो राजा ने फिर से विद्वान ज्योतिषियों को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या अब लीद का ढेर खत्म हुआ, देखो तो लीद का ढेर खत्म हुआ या नहीं। तो विद्वान ज्योतिषियों ने अपनी विद्या से देखा और बताया कि राजन, लीद का पूरा ढेर तो सारी जनता में बंट गया है, लेकिन एक व्यक्ति के हिस्से की लीद अब भी बची हुई है। उन्होंने आगे बताया कि आपके राज्य में एक कुम्हार रहता है, बहुत ही धार्मिक, ज्ञानी और अच्छे आचार विचार वाला और साधक है। उसे किसी की निंदा या प्रशंसा से कोई मतलब नहीं रहता। वो साधु कुम्हार एक साधारण घर में रहता था। तो ज्योतिषियों ने बताया कि महाराज, यदि वो कुम्हार भी आपकी निंदा कर दे तो ये बची हुई लीद आपको नहीं खानी होगी, लेकिन अगर वो निंदा नहीं करता है तो वो आपके हिस्से में जो लीद है वो आपके हिस्से में ही बनी रहेगी। ज्योतिषियों ने बड़ी ही गहराई से विचार करके राजा को सलाह दी कि वो साधु कुम्हार किसी की निंदा नहीं करता, वो बहुत समझदार और अनुभवी पुरुष है। यदि आप स्वयं उसके पास जाएं और उससे अपनी पूरी बात कहें कि महाराज, मैंने एक 16 साल की ब्राह्मण की कन्या को इस उम्र में अपने पास रख लिया है, तो क्या मैंने अच्छा किया या बुरा किया। अगर वो साधु कह दें कि आपने बुरा किया तो शायद आप उस लीद को खाने से बच जाएंगे। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है राजन। तो राजा ने तब फिर वैसा ही किया जैसा बताया गया। वो साधु कुम्हार के पास गया और बिल्कुल उसी तरह से वो सवाल पूछा जैसा कि ज्योतिषियों ने बताया था। लेकिन वो साधु सचमुच एक महान आत्मा थे, यानी महात्मा थे। वे सब कुछ जानते थे, उनकी दिव्य दृष्टि थी और वे बहुत अनुभवी थे। उन्होंने राजा की सारी बात को समझ लिया और बड़े ही शांत भाव से उत्तर दिया कि राजन, आपने अच्छा किया या बुरा किया ये तो आप ही जाने, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो बची हुई लीद आप ही को खानी पड़ेगी। ये सुनकर राजा बहुत ही शर्मिंदा हुआ। वो बहुत पछताया और पछताता हुआ और दुखी मन से अपने महल लौट आया। उसे अब पूरा विश्वास हो गया था कि उसने एक महात्मा जी के मुंह में जबरदस्ती लीड डालकर जो अत्याचार किया था उसकी उसे सजा भुगतनी ही पड़ेगी। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। यदि हमें किसी की बात समझ में न आए या किसी के बारे में कोई राय न हो तो बस चुप रहना सबसे अच्छा है। अगर आप निंदा करेंगे तो निंदा के पाप के बोझ से आप दब जाएंगे। हम सब रामायण और गीता पढ़ते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने बहुत सुंदर बात लिखी है, हरि गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस पाव तन सोई। इसका सीधा सा मतलब है कि जो भगवान और गुरु की निंदा करता है वो बार बार मेंढक की तरह जन्म लेता है और हजारों जन्मों तक भटकता रहता है। भगवान और गुरु में कोई अंतर नहीं होता है। ऐसे निंदा करने वाले लोग
84 लाख योनियों में भटकते हैं और उन्हें मनुष्य का शरीर बहुत मुश्किल से मिलता है। तो आजकल हम देखते हैं कि जितने लोग महात्माओं और संतों की निंदा करते हैं, उतना ही उनका खुद का नैतिक स्तर गिरता चला जाता है। वे खुद तो अच्छे रास्ते से भटकते ही हैं, दूसरों को भी अपनी बातों से गलत रास्ते पर ले जाते हैं। ये बड़े ही अफसोस की बात है। ये बड़े अफसोस की बात है कि लोग अखबारों में महात्माओं की निंदा पढ़ते हैं और फिर उसे फैलाते हैं। वे ये नहीं सोचते कि ऐसा करके उनका अपना स्तर कितना गिर रहा है। अखबारों में महात्माओं की बुराई या निंदा करके वे सोचते हैं कि समाज में उन्हें कितना बड़ा सम्मान मिलेगा। महात्माओं की निंदा करके ऐसे लोग उस कल्याणकारी मार्ग को हमेशा के लिए बंद कर देते हैं जो केवल महात्माओं के माध्यम से ही मिलता है। वे समाज के कल्याण का रास्ता भी बंद कर देते हैं। इस पाप के असली भागी वही जीव हैं जो महात्माओं की निंदा को अखबारों और अन्य माध्यमों से हर कान तक पहुंचाते हैं। और दुख की बात है कि ऐसा सुनने और पढ़ने वालों को भी पाप लगता है। हमें ये समझना होगा कि जब हमारे आसपास महात्मा हो तो हमें उनके पास जाकर अपनी समस्याओं और समाज की बुराइयों को उनके सामने रखना चाहिए। तभी हम उन पर समाज की बर्बादी का आरोप लगा सकते हैं। लेकिन इससे पहले ऐसे व्यक्तियों को अपनी जीवन शैली को देखना चाहिए जो महात्माओं की परीक्षा लेना चाहते हैं और उन पर आरोप लगाना चाहते हैं। एक सच्चा और सदाचारी व्यक्ति कभी इस तरह की निंदा नहीं करेगा। तो हमारी जुबान से निकला हर शब्द बहुत शक्तिशाली होता है। निंदा केवल दूसरों की ही नहीं बल्कि सबसे पहले हमें स्वयं को नुकसान पहुंचाती है। हमें अपनी वाणी को बहुत पवित्र रखना चाहिए, दूसरों का सम्मान करना चाहिए और हमेशा सकारात्मकता के रास्ते पर चलना चाहिए ताकि हमारा जीवन भी शांति, सुख और समृद्धि से भर जाए। यही इस कहानी का सबसे गहरा और सरल संदेश है। जय गुरुदेव।